हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। तो मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो हमने ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम बता देते हैं जल्दी में आपको कि हमने ट्रायंगल में ट्रायंगल के बेसिक्स पढ़े, जो त्रिभुज के टाइप्स होते हैं बेसिक्स टाइप उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि त्रिभुज की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम पढ़ी। और एक क्लास ली जिसमें हमने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के बाद में पढ़ा हमने समद्विबाहु त्रिभुज। 20 मिनट की क्लास है, वो छोटी सी क्लास है। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्लास ली, जो लास्ट क्लास जो हमने पिछली क्लास ली उसमें हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। उसमें अगर इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे रखी है तो एरिया कैसे निकालते हैं, उसके पेरीमीटर और रेडियस से एरिया कैसे निकालते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो आप अगर पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो वो क्लास पहले ज़रूर देखें, उसके बाद में इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट किया है और इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ रहे हैं। उससे आगे यानी कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली क्लास को। तो पिछली क्लास में टाइम ज़्यादा होने के कारण हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज हम राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा कर लें। ठीक है, जितने भी टाइप्स बचे हैं, जितने भी कंसेप्ट बचे हैं, हम सारे के सारे कंसेप्ट आज हमको आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है मेरे पढ़ाने में, यानी कि आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ या फिर बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, उसमें आप बता सकते हैं। तो मैंने कमेंट में पढ़ा है ना, पिछली 2 क्लासेज में हमने जो पढ़ाया था उसके बारे में कमेंट नीचे आई, तो उसमें पढ़ा कि आप सर थोड़ा बहुत तेज़ पढ़ाते हैं। तो मैं तेज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन तेज़ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं ऑन कैमरा नहीं हूँ। तो अगर मैं ऑन कैमरा नहीं हूँ तो मैं तेज़ नहीं पढ़ाऊँगा तो आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इसलिए ही मैं तेज़ बोलता हूँ, क्योंकि आप मेरे फ्लो को पकड़े रहें और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, आपका ध्यान कहीं और ना जाए। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूँगा हालाँकि धीरे पढ़ाने की, तो इतना भी धीरे नहीं पढ़ाऊँगा जितना आप सोच रहे हैं। ऑन कैमरा जितना धीरे पढ़ाते हैं ना वैसा नहीं पढ़ा सकता मैं। अगर वैसा पढ़ाने लगा तो आपका ध्यान इधर नहीं रहेगा क्लास में। तो चलेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, हम वही राइट एंगल ट्रायंगल को कंटिन्यू करते हैं। तो बुरा ना माने, इतना भी तेज़ नहीं पढ़ाता। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो समकोण त्रिभुज, इसके बारे में हमने पढ़ा पिछले में। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। आपको जो आज मैं कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ना वो एमवीपी कंसेप्ट है, आप स्टार लगा दें उस पर। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बी अपन सी पर समकोण बना लेते हैं, बी ये है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब क्या किया है अपन ने, जो 90 डिग्री से ये इस वर्टेक्स से सी से अपन ने जो हाइपोटेनियस है उस पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर की हाइट क्या होगी, इसकी जो डिस्टेंस क्या होगी, ये कितना होगा परपेंडिकुलर, उसकी उसकी जो वैल्यू ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम आज पूरा का पूरा समझेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझेंगे। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अगर ये सी है तो इसको सी मान लेते हैं, इसकी ये साइड मान लेते हैं सी, और ये साइड मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए बी सी तीनों साइड हैं, और ये डी पॉइंट है, और ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री से। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर डाला, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है। ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा कि नहीं होगा,
ये थीटा है। अब ये थीटा है, 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। सीधी सी बात है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो अब आपको नहीं दिख रहा, ये त्रिभुज ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, तो ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल ए डी सी। ये ए डी सी ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ये जो सी डी बी, ये सी डी बी ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा। तो तीनों ट्रायंगल की खास बात क्या है, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है, सीधा दिख रहा है, क्योंकि कि जो ये इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो समान है सारों के सारे। ठीक है, संगत कोण सबके एक है, तो इसलिए इस वजह से ये क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हैं तो इधर लिख देंगे ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि सी डी बी। ठीक है, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल समरूप है ए डी सी के और सी डी बी के। अब ये ट्रायंगल है ए बी सी, जो ए बी सी है ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है, अपन एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो 1/2, तो जो एरिया ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट ही तो होता है। तो इसकी जो बेस कितना ए और हाइट कितनी है, ये बी, यही तो है। तो ए बेस है और बी हाइट हो गई इसकी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको और कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम इसको बेस माने, ये सी है, अगर ये इस हाइपोटेनियस को बेस माने, इस पर हाइट है ये सी डी हाइट है, और इसको हाइट माने, तो एक और एरिया कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, सी, यानी कि सी को बेस मान लिया और हाइट कितनी होगी इस पर, पी। ठीक है, अब 1/2 से 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया। अब ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू पी। तो जो पी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब जो परपेंडिकुलर अपन ने डाला है, लंब डाला है पी, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ए इंटू बी बाय सी, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला इसकी वैल्यू निकालने का। यानी कि अगर आपके पास में ए की वैल्यू दे रखी है, तीनों साइड दे रखी हैं, और आपको जो ये परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेनस पर डाला जाता है, उसकी वैल्यू पूछ ले कि उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सीधा इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यानी कि इसको जो क्या है, यानी कि P इज टू कितना होता है, ए इंटू बी बाई सी। ठीक है, अब इसको पलट देंगे, यानी कि 1/P इज टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए इंटू बी। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 1/P स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/P स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ये जो सी स्क्वायर है हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ही तो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे नीचे क्या आ जाएगा बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो 1/P स्क्वायर, इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1/P स्क्वायर, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो ये नीचे क्या रहेगा, एक एक रहेगा ए स्क्वायर, 1/A स्क्वायर, प्लस एक रहेगा 1/B स्क्वायर। ठीक है, ये कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो सभी पहले नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबने लिख दिया होगा, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब वही ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके सामने क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम कर देंगे थोड़ी, इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, ये ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर है उसको डालते हैं हम, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये इधर। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, हो गया। अब ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी,
बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये डी हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पूरा, ये 90 डिग्री है, ये कोण पूरा कितना है 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, वही होगा, और ये हो जाएगा थीटा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सबने पढ़ा, पिछली बार मैंने समझा लिया। ठीक है, तो जो ये पूरा ट्रायंगल है वो इसके समरूप होता है। ठीक है, और ये ट्रायंगल इसके भी समरूप होता है, तो ये ट्रायंगल आपस में भी तो समरूप होंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों भी क्या होंगे समरूप होंगे। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, वह ट्रायंगल ए डी बी में, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, और ए डी बी कौन सा हो गया ए डी बी, यानी ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया ए डी बी। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें हम सिमिलरिटी लगा के देखते हैं, तो सिमिलरिटी लगाएंगे जब जो ए बी है, तो ए बी के जो कॉरस्पेंडिंग साइड कौन सी होगी, जो क्या कहते हैं संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी के संगत भुजा कौन सी, अगर ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है तो इधर कौन सी होगी जो 90 डिग्री बनाएगी, ये ए सी। एक मिनट, जो ये 90 डिग्री, ये कौन सी है ए बी, और ए सी का हम ले लेते हैं रेशियो। ठीक है, ए बी रेशियो ए सी, ए बी क्या है अपने पास परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जो सामने वाले जो ये एंगल, ये त्रिभुज हैं, जो त्रिभुज है आपके सामने ट्रायंगल है ए डी बी, अगर ये ट्रायंगल ए डी बी में आप देखें तो ए डी में कौन सा होगा परपेंडिकुलर, वो देखिए ए डी, ये 90 डिग्री बनाने वाला है ना, तो ये ए डी क्या है परपेंडिकुलर, तो ये इसके क्या हो जाएगा संगत भुजा हो जाएगी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ए डी है, तो इसकी जो क्या कहते हैं उसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, तो ये ए बी परपेंडिकुलर हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 90 डिग्री के सामने के भुजा आपको क्या है, पहले आपने क्या लिया ए बी, तो 90 डिग्री ये छोटे, एक मिनट सॉरी, हाँ, जो हमने ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ली है ए बी। ठीक है, तो ए बी आपने ये भुजा ली है थीटा के सामने वाली। ठीक है, तो इसमें जो ए सी है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो इस छोटे ट्रायंगल में भी हम ऐसे लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है ए डी, तो ये ले ली अपन ने ए डी, और ये ए बी कहाँ से है, तो ए बी है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है ए बी, तो ए बी आ गया, तो ये क्या है संगत भुजा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो अब ए बी बटा ए सी और ए डी बटा ए बी, इनको ए बी को उधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये तो होगा। ये है कंडीशन एक, और ये भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है ये, अगर आपको ए बी की लेंथ दे रखी हो और ए डी की दे रखी है ए सी की पूछ लेगा, और ए डी ए सी की दे रखी है तो ए बी की पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लें, और इसको दे दें इक्वेशन नंबर एक। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, इसके भी तो सिमिलर है, बी डी सी के भी तो सिमिलर है, तो ट्रायंगल बी डी सी इसके सिमिलर है। अगर ए बी सी ट्रायंगल ए बी पे 90 डिग्री है तो इधर डी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो जो बी सी है इसकी जो क्या है ये बी सी, यानी कि जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कौन सी है बी सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा कौन सी हो गई बी सी। एक कॉल आ गया था। ठीक है, अब करते हैं इसको कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप कौन सा है ट्रायंगल बी डी सी, यानी कि ये इसके सिमिलर है, तो इसके सिमिलर है, ये बी सी लाइन नहीं दिख रही है आपको, ये बी सी है बड़े ट्रायंगल की, ये बी सी है जो बेस है, तो बी सी बट्टा क्या होगा, ये बी सी बटा ए सी हम लेते हैं। ए सी कौन सा है, ये हो गया इसके बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगा ए सी। ठीक है, अगर हमने ये बी सी लिया है, जो बी सी के जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि बी सी डी ट्रायंगल बी डी सी है जो ट्रायंगल है अपने पास, उसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन बी सी की कौन सी हो जाएगी सी डी, यानी कि यही तो होगी, यही इसका बेस होगा, तो ये सी डी इसकी क्या है करस्पॉन्डिंग लाइन है। अगर बी सी हमने लिया है तो ये सी डी इस पे लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड हो जाएगी। ठीक है, और इसके जो हाइपोटेनियस है वो कौन सा हो जाएगा बी सी,
यानी कि इस ट्रायंगल BDC का भी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, BC। तो आप एक चीज और नोट कर लें, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC इंटू CD, AC इंटू CD। ये भी कंसेप्ट याद रखें, यानी कि आपको BC की वैल्यू दे दे, AC की दे दे और CD पूछ ले, या AC CD दे दे और BC की वैल्यू पूछ ले, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपके पास में दो इक्वेशन आई। एक इक्वेशन क्या थी कि AB स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, AD इंटू AC। ठीक है, AD इंटू AC के। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। और एक दूसरी इक्वेशन है, वो कौन सी थी, यानी कि BC स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, AC इंटू CD। ठीक है, AC बटा CD के। अगर इन दोनों में हम डिवाइड कर दें, यानी कि समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें। ठीक है, 1 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, यही तो आएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब AD जो AC है, AC से ये AC कट गया, AD बटा CD, यही तो आएगा, AD बाई CD। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें जो AB है बटा BC और इसका जो स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में ये आ जाएंगे AD बाय CD। ठीक है, और ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, आपको AB लेंथ दे देंगे, BC दे देंगे और AD दे देंगे, CD पूछ लिया, चारों में से कोई 3 लेंथ दे दी, एक पूछ ली, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब, तो इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखें आप। और एग्जाम में इस सीधे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट याद होगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं कि आपके पास में वो ट्रायंगल था, ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ B से इस पर परपेंडिकुलर डाला, यानी कि D। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब बार बार क्या लिखा, थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है, थीटा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये C है, इसको मान लेंगे A और ये हो जाएगी B। ठीक, अब ट्रायंगल, ये अंदर वाले दो ट्रायंगल ये भी तो आपस में सिमिलर हैं, ABD ट्रायंगल, ADB, D पर समकोण है तो D यानी कि जिस पर राइट एंगल होता है वो अपन पॉइंट है बीच में लिखते हैं, समरूप ट्रायंगल CDB या BDC, यानी कि B यहाँ क्या हो जाएगा, BDC, यानी कि BDC हो जाएगा। ये दोनों क्या है, आपस में समरूप हैं, यानी कि सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इसकी जो क्या होगी, उनका रेशियो ले लेंगे जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, हम लेते हैं BD। अपन ने BD ये लेंथ ली है, यानी कि BD कौन सी है, ये BD है। ठीक है, ये BD ली है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो कौन सी हो जाएगी, त्रिभुज BDC की कौन सी हो जाएगी, AD। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, AD। AD कौन सी है, ये। ठीक है, और इसके बाद में हम ले लेते हैं एक CD साइड, यानी कि CD कौन सी है, ये CD है ना, इस ट्रायंगल की, यानी ADB ट्रायंगल की हमने ले ली। एक मिनट हमें ना इसको थोड़ा गलत लिख लिया, उल्टा लिख लिया है। ठीक है, इसको सही करेंगे हम। जो ये ट्रायंगल है इसमें क्या करेंगे, ये AD है, इस ट्रायंगल ADB की साइड हमने AD ली। ठीक है, ये AD साइड ली और AD बट्टा क्या है ना कि CD, यानी AD बट्टा CD, ये जो CD साइड है ये 90 डिग्री वाली, तो यार गड़बड़ कैसे हो रही है, बार बार वापस गलत लिख लिया अपन ने, सॉरी। तो जो ये ADB ट्रायंगल है, यानी कि ADB ये ट्रायंगल है, ये आपको दिख रहा है, और इसकी साइड हम ले लेते हैं AD बटा BD। ठीक है, ये है AD और ये हो गया BD। 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा कितनी है, BD, और थीटा के सामने की भुजा क्या है, AD। ठीक है, तो हमने AD लिया है, अपन ने इधर लिखा है ना BCA, तो इनसे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ठीक है, इसके बराबर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सी हो जाएगी, BD, ये हो जाएगी। इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, एक तो BD, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BD, और 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा कौन सी हो गई, CD। सीधा है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर भुजा साइड ले ली, जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके
कोरस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो लिया है हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जो बी डी यानी कि ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर कितना होगा, ए डी इंटू सी डी। ये भी ध्यान रखें, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैंने कितने कंसेप्ट आपको बताए, मैंने आपको कंसेप्ट बताया। सबसे पहला कंसेप्ट यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, वो ये है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि उसका जो 1/p² है, a² b² उसके फॉर्म में, ठीक है, ए और बी ही दे रखा हो सिर्फ, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो वो आ गया। उसके बाद में हमने पढ़ा ab² और bc² वाला फॉर्मूला, यानी कि दो कंसेप्ट ये हो गए आपके। उसके बाद में एक कंसेप्ट है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में हमारे पास ये कंसेप्ट आता है, यानी कि ए बी बी सी और ए डी दे रखा हो तो सी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि कोई तीन दे रखी हो और चौथी की वैल्यू निकालनी हो तो, ठीक है। अब इधर भी यही, हम कोई दो दे रखी हो, तीसरी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ए पर 90 डिग्री है, हम 90 डिग्री ट्रायंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, ए पर 90 डिग्री है, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये हो गया सी, ठीक है। ये बी सी है। अब इसने क्या कहा है, एम बी सी का मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट बना लेते हैं एम। एम बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये और ये दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। और डी बी सी पर एक बिंदु है, डी है जो बी सी पर कोई बिंदु है, ठीक है। मान लो डी बी सी पर बिंदु है, यानी कि ए डी बी सी, ए डी है परपेंडिकुलर है बी सी पर, यानी कि ए से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है बी सी पर, तो ये डी इधर पॉइंट हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये है, ये लाइन कौन सी होगी, ये मीडियन भी है और सरकम रेडियस भी है, तो ये सरकम रेडियस है, दोनों को बराबर इक्वल इक्वल डिस्टेंस में बांटेगी, ठीक है। अगर ए बी की लेंथ इसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर है और ए सी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो अपने को ए डी और ए एम कितना होगा, इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ए डी और ए एम का रेशियो हमको बताना है। तो जो क्या कहें, ए एम कैसे निकालेंगे, ए डी कैसे पहले तो आपको हाइपोटेनियस पता होनी चाहिए। अगर हाइपोटेनियस आपको पता चल गई, आपने ट्रिपलेट मैंने लिखाया था, उसमें ट्रिपलेट था एक 7 24 25, 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 7 अगर 7 24 ये राइट एंगल बनाने वाली साइड है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, तो ये पूरी लेंथ कितनी आएगी 25। तो अगर 25 पूरी लेंथ है, ये मिड पॉइंट है, ये सरकम सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो ये पूरी आधी आधी हो जाएगी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये और ये तो सेम ही होते हैं, ये सरकम रेडियस ही तो है, तो ये पूरी कितनी होगी 25/2, ये कितनी हो जाएगी 25/2, ठीक है। अब ये अपने पास है और इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ज्ञात करने का तो अपने पास फॉर्मूला था ए इंटू बी अपॉन सी, यही तो पढ़ा है, यही तो इतनी देर डिस्कस किया अपन ने। तो P इज इक्वल टू ए इंटू बी कितना हो जाएगा 24/7/25, तो 24/7/25 रेशियो 25/2, यही तो है, यही तो निकालना था अपने को। अगर हम तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि जो ये 25 है, ये उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में जो ऊपर है 24/7/2, ये तो हो गया 14 रेशियो, ये हो गया 625, 625 हो गया, 25/25 625। तो ये वैल्यू किसकी है, ये ए डी की वैल्यू है, और ये वैल्यू है 25/2, ये किसकी थी, ए एम की वैल्यू है। अपने को ए डी रेशियो ए एम ही तो निकालना था, तो यानी कि 14/24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14/4 यानी कि 6 बार, और ये हो जाएगा 336, ठीक है। 336 रेशियो 625, ये किसका है, ए डी और ए एम का रेशियो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप चुटकी में आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायंगल ए बी सी में बी ए सी 90 डिग्री है, ठीक है। हम बना लेते हैं फोटो इसका, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, जो बी ए सी यानी कि बी, और ये ए पर 90 डिग्री बना लेंगे अपन, और ये सी, ठीक है। और ए डी बी सी पर लंबवत है, ये ए डी है जो ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। ये डी पॉइंट है, लंबवत है। यदि ए डी की लेंथ दे रखी है 8.4, इसने ए डी की लेंथ दे दी 8.4 और बी डी की दे दी 4.8, यानी कि बी डी है ये कितना है 4.8, तो आपको निकालनी क्या है, बी सी, यानी ये पूरी लेंथ कितनी होगी इसको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपके पास में क्या था फॉर्मूला, वही मैंने आपको पढ़ाया अभी, बी सी स्क्वायर वाला, ठीक है।
तो इसमें हमने जो लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा, लास्ट वाला कंसेप्ट कौन सा पढ़ा था हमने, जो यानी कि ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी है ना, ए बी सी ट्रायंगल है, और ये डी, ये परपेंडिकुलर डालते हैं डी पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बी डी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ये इन्हीं के तो बराबर होगा, ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, तो ए डी इंटू डी सी यही तो होगा। अगर अपने पास ये बी की जगह क्या है ए, तो इधर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी इंटू सी डी, तो बी डी कितना है, बी डी यानी 4.8 इंटू सी डी, ठीक है, तो 8.4 इधर आ जाएगा, 8.4 का ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 इंटू सी डी, ठीक है। इससे आपके पास में जो सी डी है डी सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और डी सी की वैल्यू निकाल के आपको जो बी डी में जोड़ देंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, करते हैं, यानी 8.4 को अपन लिख लेते हैं 8.4 इंटू 8.4 इज इक्वल टू 4.8 इंटू सी डी, ठीक है। तो करेंगे, ये जो एक पॉइंट है इससे ये हट गया, ठीक है, 84 है, 48 है, 12 से कटेगा तो ये 7 बार, और ये कितना गया 4 बार, ठीक है, तो ये 4 से करेंगे तो 21 यानी कि 2.1 टाइम, ठीक है, 2.1 टाइम यानी कि 2.1 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो गया, 7 और पॉइंट में 14, 14.7 आएगा इसमें सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 14.7, 14.7 सी डी की वैल्यू ये लिख दी अपन ने 14.7, तो ये टोटल बी सी की वैल्यू कितनी होगी 14 और 4 18, और ये होगी 19.5, 19.5 कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, तो वही है, हम देख लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो ये ए बी सी में, ए में 90 डिग्री है ना, तो ए को इधर लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, और ये हो गया सी हो गया, ठीक है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी ए डी है जो इस पर लंब डाला गया है, ठीक है। डी यदि ए बी बराबर, ठीक, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी ये कितना है 12 सेंटीमीटर दिया, ए सी बराबर कितना देर का 16 सेंटीमीटर, ये ए सी है वो 16 सेंटीमीटर है, बी डी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, ये डी हो गया, ये बी डी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस अपने को ज्ञात करनी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, और ये अपने को निकालनी है बी डी, तो बी सी कितना हो जाएगा 12 16 20, यानी कि एक ट्रिपलेट आपको नहीं पता 3 4 5, अगर 3 का गुणा 4 से करेंगे, इसका 4 से करेंगे, इसका 4 से करेंगे, तो 12 16 20 ही तो होता है, तो ये हो गया 12 16, ये टोटल कितनी आ गई 20, ये आ गई 12 16 20। तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है बी डी, अपने पास पूरी तीनों लेंथ हैं, और अपने को ज्ञात करना है बी डी, तो बी डी कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं अपन। तो अपन ने पिछले ही पढ़ा ए डी स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्या कंसेप्ट पढ़ा था, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में ये ए बी पर 90 डिग्री, ये सी है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, 90 डिग्री पर, ये डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये ए बी है, इसकी लेंथ ज्ञात करनी है, तो ए बी स्क्वायर क्या होता था, ए बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए डी यहाँ से यहाँ जाओ फिर इतना पूरा कूदो, ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर पूरा, यानी कि ये कितना हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, यही तो है, ये पूरी, ये हो गया ए बी स्क्वायर, यानी कि अपने को ए बी स्क्वायर है तो इसका कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अपने को क्या इधर दे रखा है ए की जगह क्या है, बी की जगह कितना है ये बी है, तो इसकी जगह इधर दे रखा है ए, तो इधर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी, तो 144 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए डी कौन सा है इसमें, ये बी डी है, बी डी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, वही है, तो ये बी डी का बी डी लिख दिया, वरना ए सी कितना है यानी कि बी सी, ये पूरा हाइपोटेनियस होगा बी सी, बी सी कितना है 20, ठीक है, 20 का इसमें भाग दे देंगे और आएगा आंसर, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 में 20 का भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0, ये तो 7.2 हो गया, 7.2 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है कोई है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे सब। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट थोड़े क्या कहते हैं, कंसेप्ट अच्छे वाले कंसेप्ट हैं, तो आपको एक दो बार देख लें जरूर आप, मतलब वो कंसेप्ट पहले याद कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप समझ समझ के करें, सब आपको समझ में आ जाएगा, समझ समझ के समझो, क्वेश्चन कीजिए।
अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने कंसेप्ट पे ध्यान दिया है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन को हम करते हैं। त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये बना दिया अपन समकोण त्रिभुज। तो ये क्या है कि इस पर आपको दे रखा है ए बी सी, यानी कि ए बी सी जैसा हमने कंसेप्ट पढ़ा वैसा ही इसने दे रखा है। बी पर 90 डिग्री है, तो इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और बी डी ए सी पर क्या है, लंब है। तो वही आ गया अपने कंसेप्ट, तो वही है, सीधे घूम फिर कर तो बी डी पर आना है। तो ये डी हो गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। ए डी और डी सी का क्या पूछा है इसने, रेशियो पूछा है, ए डी रेशियो डी सी, यानी ए डी और डी सी क्या होगी, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछा 6 8 10, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ए डी रेशियो डी सी, ए डी और डी सी का रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए आपको पहले तो ए डी की वैल्यू निकालो, फिर डी सी की वैल्यू निकालो। तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला है, वही पिछले हमने कंसेप्ट लगाया, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी और पूरी छलांग मार देंगे, यानी कि ए सी, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा अपने पास, ए बी है 36 हो जाएगा, 6 है तो 36 हो गया, ठीक है। ए डी अपने को निकालना है, ए सी की वैल्यू अपने को दे रखी है इधर बट्टे में 10, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर क्या आएगा, ए डी। ए डी अपने पास आ गया 3.6 सेंटीमीटर, पीछे बचा वो क्या हो जाएगा इसका, जो डीसी हो जाएगा। डीसी 3.6 अगर 10 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.4, यही तो आएगा 6.4, यानी कि 3.6 रेशियो 6.4, यानी पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। 36 यानी कि ये हो गया, कितनी बार गया, 4 से काटो 9 बार, और ये 4 से 16 बार, 9:16। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोण ए बी सी, कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। कोण ए बी सी और बी डी सी का मतलब क्या है, ठीक है। अगर ये बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी अपन मान लेते हैं, ठीक है। ये इसने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री हो गया डी पर, ठीक है। ये 90 डिग्री है बी पर, और ये डी पर इसने कहा 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री, ठीक है। ए डी बराबर 18 सेंटीमीटर इसने दे रखा है, ये ए डी 18 सेंटीमीटर दे दिया। सी डी बराबर 32 सेंटीमीटर, ये 32 दे दिया इसने, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 32 18 कितने होंगे, 50, ये कितनी है, 50। तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको बी डी ये पता होनी चाहिए। तो बी डी क्या होती है, अपन ने लास्ट वाला कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, यही तो होता है, ए डी इंटू डी सी यही तो होता है। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी है 18 इंटू 32, 18 इंटू 32 हो गया, ठीक है। तो 18 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे अपन, जैसे कि ये इसमें से इसको लिख देंगे 9 इंटू 2, और इसको लिख देंगे 8 इंटू 4, ठीक है। तो इसको 8 4 लिखेंगे, 9 2, यानी कि ये 8 दूनी 16 हो गया, 9 16, और ये कितना होगा, 4। अगर हम बी डी हैं इधर, बी डी से इसका स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो रूट लगेगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 इंटू 16 का कितना होता है, 4 इंटू, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इजी हो गया। अपन अगर अपन पूरा मल्टीप्लाई करते तो अपन को मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसलिए सीधा आपको क्या करना है, इसमें तोड़ देना है, फिर आपको सीधा निकाल लेना है। 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि ये बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 24, 24 सेंटीमीटर बी डी की वैल्यू आई है अपने पास में। तो ये हाइट 24 है और 50 इसका बेस है, तो अपने को वही फॉर्मूला लगाना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हम इधर कर रहे हैं साइड में 1/2, आधार कितना दे रखा है अपने पास में, 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 12, 12 का 50 में गुणा कर देंगे, 12.60, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है पी, त्रिभुज क्या है दे रखा है इसने, ए बी सी है, जो ट्रायंगल है बी पर समकोण है, ठीक है। पी क्यू क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और ए बी और बी सी पर कोई
पॉइंट है, ठीक है। और यदि ए क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना होगा कंसेप्ट इसका। तो कंसेप्ट समझेंगे हम अच्छे से, इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो हम बना लेते हैं पहले ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ रहे हैं तो हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इसको ब्लैक कर देंगे और थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी क्या दे रखी है? साइड, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। आपको सी पर राइट एंगल है, और ये ए हो गई, और ये क्या है? बी है, ठीक है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पर राइट एंगल है, तो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। अब इसने क्या कहा है? अपने को कंसेप्ट में है कि ये जो इस सी बी रेखा है, बी सी लाइन है, उस पर एक पॉइंट है, उसको दे दिया हमने डी पॉइंट नेम, ठीक है। और जो सी है उसका जो पॉइंट है, इसको हमने दे दिया, ये हो गया ई पॉइंट, ठीक है। इसका नाम देते ई। अगर डी और ई को हम मिला लेते हैं, ठीक है। ये मिला लिया अपन ने डी और ई को। एक मिनट, अच्छे से मिलाता है ना थोड़ा। तो अच्छे से मिलाने के लिए अपने को सीधी लाइन लेनी पड़ेगी। सीधी लाइन लेंगे हम तो ये आ गई अपने पास, ये होगी सीधी लाइन, ठीक है। ये हो गया अपने पास डी ई। एक मिनट, ये भी पूरी नहीं आ रही। ये हो गया, ठीक। ये डी ई। उसके बाद में इसको इससे मिला देते हैं, डी को पी से, ये लाइन, ठीक। इसके बाद में हम इसको इससे मिला देते हैं, ये वाला। तो ये कंसेप्ट क्या होगा? ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल आपने देखा होगा। एक मिनट, ट्रायंगल ये ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है, सी पर समकोण है, ठीक है। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट क्या होता है कि ए डी स्क्वायर, यानी कि जो ए डी है, आपको ऐसे याद रखना है, जो ये ए डी है, ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये बी स्क्वायर यानी कि क्रॉस में जो है, ये बड़ी जो लाइन है, जो बड़ी लाइन है जो क्रॉस में दे रखी है, उनको ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? यानी कि ये दो लाइन, ये और ये जो जो क्या कहते हैं, ये क्या है आपस में? पैरेलल है, जो समांतर लाइन है वो लिख लेंगे अपन, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे आया अपने पास, वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना होता है? ये ए डी स्क्वायर है। ए डी कौन सा है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं, हमने बनाया इसमें, ठीक है। ये ए डी है। ए डी क्या है? इसकी लेंथ है, ये हाइपोटेन्यूस है। ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, सी डी ए, यानी कि ए डी सी ट्रायंगल है ना, ये ए सी डी ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो ए सी डी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है? ए डी। तो ए डी हाइपोटेन्यूस वो किसके बराबर होगा? सी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यानी कि लिख देंगे सी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। सी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है बी ई स्क्वायर, यानी कि बी ई स्क्वायर कौन सा है? ये बी ई है, इसका स्क्वायर। ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, यानी कि बी सी ई, ये ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनियस बी ई है। तो बी ई स्क्वायर इसका हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया? बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? सी ई स्क्वायर, ठीक है। अगर ए इन दोनों को जोड़ देंगे, ये इक्वेशन है दोनों, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, जो कि सी डी है और सी। सी डी कौन सा है आपके पास में? ये है सी डी, ठीक है। ये सी डी है और ये क्या है? सी। और ये सी डी और सी को हम डी नहीं लिख सकते। सी डी और सी को हम क्या लिख सकते हैं? ये सी डी और ये सी, इसको अपन डी नहीं लिख सकते, तो ये हो गया डी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हाइपोटेन्यूस अपन ने ले लिया। अब सी ए स्क्वायर है, ये सी ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसको देखिए आप। सी ए स्क्वायर कौन सा है? ये सी ए ये है, और सी ए स्क्वायर और कौन सा है? सी बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ये बी सी हो गया। सी और बी सी ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो अब इधर क्या आ जाएगा? प्लस ए बी स्क्वायर। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला आया है। तो आपको इस फॉर्मूले को कॉपी में नोट कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऐसे ही, ठीक है। ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है।
एबीसी ट्रायंगल है, बी पर समकोण है, तो ये बी पर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बी पर समकोण है, ठीक है। इसने क्या कहा है, पी और क्यू एबीसी की एबी और बीसी पर भुजा है, एबी पर भुजा है जिसको मान ले पी और बीसी पर भुजा है उसको कह देते हैं क्यू। तो ये एबी और बीसी पर कोई पॉइंट है और वो क्या है, इन दोनों को मिला देते हैं अपन, ये मिला दिया अपन ने और ये पी से इसको मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक। अब इसने क्या कहा है, यदि ए क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर, ए क्यू है ये 11 सेंटीमीटर है, पीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये पीसी है ये 8 सेंटीमीटर हो गया, एसी बराबर 13 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है, ये एसी है पूरा, वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, पी क्यू ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो वो फॉर्मूला किस लिए था कि आपको तीन कोई वैल्यू दे रखी हो और चौथी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा फॉर्मूला था, यानी कि आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ये क्रॉस में है उनका जोड़ देंगे और जो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, क्रॉस में कौन सी है, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, यानी कि ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी, यानी कि ये हो गया पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पैरेलल कौन सी है, पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। तो अपने पास में पी क्यू निकालना है, ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी इधर आ जाएगा, पी क्यू उधर रहेगा, तो ए क्यू स्क्वायर कितना है, ए क्यू अपने पास दे रखा है 11 121 प्लस पीसी कितना दे रखा 8, तो ये हो गया 64, माइनस कर देंगे इसको 13 को, वो कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, अपने को ये पी क्यू निकालना है, ठीक है। अब 121 64 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें कितना बचा, ये 105 105 ही तो बचा, और ये 105 माइनस का है, ठीक है। तो 105 माइनस का है, इसमें 21 में से 105 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितने, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16 और पी क्यू यानी कि स्क्वायर रूट हो गया 16 का कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को भी एकदम चुटकी से कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर लें, ठीक है, करें आप इस क्वेश्चन को, नहीं हो तो फिर मैं करवाता हूँ। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिबिंदु एम और एन एक क्रमश क्यू पर समकोण है, पी क्यू आर भुजाओं वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल दे रखा पी क्यू आर, ठीक है, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है और क्यू पर 90 डिग्री बना रहा है। इसने एम और एन है जो पी क्यू और क्यू आर पर है, पी क्यू पर एम है और क्यू आर पर एन है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि यदि पी एन बराबर 9 सेंटीमीटर है, ये पी एन की वैल्यू दे रखी है अपने पास 9 सेंटीमीटर, थोड़ा उल्टा टेढ़ा बन रहा है, उल्टा टेढ़ा इसको सही करेंगे, यानी कि पी से एन तक की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये थोड़ा सही नहीं बना, थोड़ा माइंड ना करे हमारे फिगर को, बहुत अच्छा बना देता हूँ मैं फिगर, ठीक है। तो ये हो गया एम आर और ये कितना हो गया एम एन, ठीक है। चलो अब इसने क्या दे रखा है, पी एन की वैल्यू दे रखी है 9 और एम आर की वैल्यू दे रखी है 7, पी एन 9 एम आर 7 और एम एन कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर, अपने को पूछा पी आर। अब की बार ये पूछ लिया, अब अपने को फॉर्मूला सीधा पता है, अपने को पता है कैसे लिखना है, तो यानी कि क्रॉस में है उसको जोड़ दो और जो पैरेलल है उसको जोड़ दो, क्रॉस में कौन से है एम आर स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ठीक है, यही तो है, ये नहीं दिख रहा है आपको, कैची बना रहे हैं, तो ये कैची बना रहे हैं, तो ये एम एन है, पैरेलल कौन से हो जाएंगे एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो इन पी आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, एम एन इधर आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। एम आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम आर 7 है तो ये हो गया 49 प्लस पी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर ये कैसे हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा एम एन स्क्वायर, एम एन कितना दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 9 और पी आर स्क्वायर इधर इधर से हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 9 घटाएंगे 72, 49 प्लस 72, तो 49 में 72 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121, जो कि पी आर स्क्वायर है। तो पी आर की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, ये 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, यानी 11 का स्क्वायर ही तो होता है 121, तो 11 इज द राइट आंसर। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो सेंटीमीटर में आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी 12 सेंटीमीटर ए सी 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज में एक वर्ग इस प्रकार अंकित है कि वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष में मेल खाता है और वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है आपके पास में, उसमें अधिकतम मैक्सिमम लेंथ का जो क्या है स्क्वायर डाला गया है, तो उसकी लेंथ कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसका कंसेप्ट। तो समझते हैं इसका कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने से पहले ये कंसेप्ट मैं आपको इधर समझा देता हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट समझेंगे तो क्या लग रहे हैं, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, maximum area of square inscribed in a triangle, in a triangle। त्रिभुज में मैक्सिमम एरिया का अगर आपको